नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान क्योंकि कुबेर देवता ने दे दिए हैं संकेत। अब आगे आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में होने वाला है बहुत ही बड़ा परिवर्तन। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी बताया जाता है। और वहीं कुबेर सुख समृद्धि धन देने वाले देवता हैं, उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कुबेर देवता की मूर्ति अगर आप इन 10 दिनों में घर लाते हैं तो आपके परिवार में सदैव उनकी कृपा बनी रहती है, परंतु आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब जानेंगे आने वाले 10 दिनों में क्या होगा, ये समय क्या कुछ आपके लिए लेकर आएगा। सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता आया है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आगे आने वाले 10 दिनों में देवता कुबेर आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। यहाँ बस अपने प्रयासों में आप तेज़ी रखिएगा, क्योंकि आपके प्रयास के माध्यम से ही आप भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप कभी भी आलस्य में बैठकर किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि मैं बैठा हूँ, लोग मेरे लिए काम करें, तो उसके लिए भी आपको मेहनत तो पहले करनी ही पड़ेगी, तब आप उस मकाम पर पहुंचेंगे। इसलिए प्रयास ज़िंदगी में हर इंसान को करने होते हैं। वो कभी सेटल नहीं होता, उसकी चाह बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। इसलिए हमें मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा देखिए, यहाँ नौकरी पेशा जातकों का कामकाज बेहतर रहेगा। बढ़ चढ़कर सभी कार्य करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ऑफिस में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सभी कार्य को जिम्मेदारी से, आनंद से और तन्मयता के साथ करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस काम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें बस सैलरी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो मजबूरी में काम करते हैं। तो इस तरह से दोनों में बहुत फ़र्क है। मजबूरी में काम करने वाला इंसान हमेशा तनाव में रहता है, उसको काम का बोझ लगेगा, जिसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, और कुछ महीने में वो उस नौकरी से भी बोर हो सकता है, जिसे वो त्याग देगा। इससे जीवन में परेशानियां आएंगी, पैसों की तंगी आएगी। लेकिन आपका वही काम अगर आप आनंद से करेंगे, उत्साह लेकर करेंगे, तो तब चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, आप उसको चुटकियों में निपटा लेंगे। और जब आप उसे चुटकियों में निपटा लेंगे तो वहाँ आपका चिंता का शिकंद माथे पर नहीं होगा, क्योंकि उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई भी आप ऐसा काम इन 10 दिनों में करके ज़रूर देखिएगा, जिसको करने में आपको मज़ा आता है। फिर जब आप उस काम को पूरा कर लेंगे, तब आप थकेंगे नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि मैं तो और ऐसे काम कर सकता था। इसलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम जीवन में करें उसमें मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। फिर तनाव मायने नहीं रखता, बुरा स्वास्थ्य मायने नहीं रखता, इससे हमारी तरक्की तय होती है। इसके अलावा देखिए, आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को नया कारोबार शुरू करने के अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि कुबेर देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। ग्रह बहुत अच्छा सकारात्मक संयोग बना रहे हैं। यहाँ मशीनों और हार्डवेयर के कारोबार में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर दुकानदारी आप करते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हो उसमें आपका प्रॉफिट यहाँ बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, परंतु उसकी खूबियों नॉलेज आपको होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों को ग्राहकों के साथ हिसाब किताब पर ध्यान देना होगा, और ग्राहकों से इस तरह से बात ना करें कि जैसे वो चोर है या फिर वो बेईमान है, क्योंकि दोस्तों अगर वो बेईमान भी है तो हमें हमारे ग्राहकों को भगवान ही समझना है। जो भी व्यापारी अपने ग्राहकों से व्यवहार बनाता है, उन लोगों का प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगली बार वो कस्टमर उन्हीं के पास आना पसंद करता है। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से इन 10 दिनों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप बीमार चल रहे थे तो अलर्ट रहें, और परिवार के किसी वरिष्ठ से
वरिष्ठ के साथ कोई झड़प ना हो, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें, क्योंकि परिवार में किसी प्रकार की कोई कहासुनी आपकी हो सकती है। तो इसलिए वाणी पर आपको संयम बरतना होगा इन 10 दिनों के अंतर्गत, वरना कोई बड़ा झगड़ा भी आपके घर परिवार में पनप सकता है। किसी बड़े से छोटा जब बहस करता है तो वो असंस्कारणीय हो जाता है, इसलिए यहाँ इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको प्लान करना होगा, और साथ ही ये भी ध्यान रहे कि किसी की नकारात्मक बातों से आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो केवल हमें गिराना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं, डिमोटिवेट करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी की भी नकारात्मक बातों से थोड़ा भी आपको प्रभावित नहीं होना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में ना रखकर आप केवल अपने ऑफिस में लोगों की मदद करें। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को पूरा करें। जो भी काम करते हों आप, कोई कारोबार करते हों, बिजनेस करते हों, उसे पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करें। अनावश्यक छुट्टी ना लें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर ये सभी चीज़ें ही हमारी नौकरी में बाधक बनती हैं। अगर आप अपने सहयोगियों को आज मना कर देंगे तो हो सकता है कल आपके पास भी ज़्यादा काम है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और यहाँ पर सबका दिन आता है। इसलिए ऐसे में आपको सबकी मदद करते हुए चलना है, सभी को हंसाते हुए चलना है, सभी में प्यार और प्रेम बांटते हुए चलना है। तभी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर हमसे प्रसन्न होंगे। हमारे जीवन में सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य, संपदा सब कुछ होगा। बाकी कारोबारी वर्ग को भी बड़े ग्राहकों की साथ नोकझोंक नहीं करनी है। इसके अलावा युवा वर्ग अपने दिमाग को सक्रिय रखें, क्योंकि हाल फिलहाल में अब आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग साबित होगा। यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो सभी मुश्किलें आपकी हल होंगी। साथ ही आपकी जीवन शैली भी वैसी हो जाएगी जैसी आप सपने में भी आपने कभी नहीं सोची होगी। तो दोस्तों, मन में प्रसन्नता को कम ना करने दें, क्योंकि ऐसे मौके आएंगे जिससे आपका मन उदास हो जाए। परंतु दोस्तों, जो इंसान हिम्मत रखता है उसके सामने ये उदासी भरे पल कोई मायने नहीं रखते। उसे आदत है और वो समझता भी है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर आज बुरा किया है तो कल अच्छा होगा, और यदि आज अच्छा है तो मुझे पैसे जोड़ लेने चाहिए, मुझे अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना लेनी चाहिए, क्योंकि कल 100% कुछ ना कुछ जीवन में उथल पुथल मच सकती है। तो क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। इसके अलावा देखिए, टेलीकॉलर का काम करने वाले लोगों को अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। अप्लायंस का व्यापार करने वालों को आने वाले 10 दिनों में सतर्क रहना है। वहीं हिसाब किताब में चूक, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप शेयर बाज़ार, सट्टे, लॉटरी जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको भारी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसमें आपको कोई ठोकर भी लग सकती है, और ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपका पैसा डूब जाए, जो आप पैसा लगाएं वो आपका डूब जाए। तो इन चीज़ों से सावधानी आपको यहाँ पर रखनी है। और जो जातक दवाइयों का बिज़नेस करते हैं वो यहाँ अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर जीवन का कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो माता पिता का सबसे पहले आशीर्वाद ज़रूर लें, अपनों का सहयोग लें। खुद के दम पर इतराकर, या यूँ कहें तो आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड मारकर अगर कुछ काम कर बैठेंगे तो वहाँ आपको वीक होना है, और वो काम आपका नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि जो इंसान सभी के साथ सलाह मशवरा करके इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी के मुनाफे के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई बिज़नेस हो, अगर आप किसी से सलाह लेकर कोई काम करते हैं तो वो काम भी आती है। हाँ, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुभवी व्यक्ति से ही सलाह आपको लेनी है। तो दोस्तों, ऑफिस में कामकाज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ने पर अच्छे परिणाम आप हासिल करेंगे। वहीं व्यापारियों को ग्राहकों की मांग का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही करियर को लेकर युवाओं को खुद में थोड़ा बदलाव लाना है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य निर्धारित कर पूरे परिश्रम से आपको जुट जाना है। इन आने वाले 10 दिनों में धैर्य के साथ चीज़ों का मंथन करें, खुद को सकारात्मक कार्य में लगाएं। कला जगत से जुड़े लोगों का कोई अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, और ऑफिशियल कार्यों में अब आपको काफ़ी बड़ी राहत देखने को मिलेगी। समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, जो जातक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ
वो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि गलती होने की गुंजाइश बढ़ रही है। जहां एक और दूसरे की मदद करनी है तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक गतिविधियों की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। नौकरी व्यवसाय में भी स्थानांतरण और पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही बड़े व्यापारी यहाँ नियम कानून का पूरा पालन करें। और यदि बात करें तुला राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को फोकस बढ़ाना है अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा और आपकी इस समय में कई मुसीबतें भी हल होंगी। लेकिन थोड़ा सा शत्रुओं से भी सावधान रहने की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि शत्रु आपके साथ कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको रोना या पछताना पड़ सकता है। तो शत्रुओं से सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।